स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में हुए दोपहिया वाहन के क्रांति के बारे में। कैसे एक समय लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिर्फ बैलगाड़ी और बस का सहारा था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दोपहिया वाहन लोगों का घर घर में अपना जगह बना लेगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं भारत में दोपहिया वाहन के रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए। दुनिया में पहली बार 1885 में जर्मनी में बाइक बनकर तैयार हुआ था, जिसका नाम था डाइमलर रिटवेगन। लेकिन भारत में बाइक को आने में 70 साल का समय लगा और 1955 में पहली बार इंडियन आर्मी के लिए रॉयल इनफील्ड का 350 सीसी का बुलेट इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था और इसे चेन्नई के कारखाने में असेंबल किया गया था। फिर कुछ सालों बाद इसे ओपन मार्केट में जो था लैम्ब्रेटा स्कूटर, जो इटली की कंपनी इनोसेंटी द्वारा डिजाइन किया गया था। 1960 तक भारतीय बाजार में रॉयल इनफील्ड और लैम्ब्रेटा का दबदबा था। फिर दोस्तों 1961 में लॉन्च होता है अटलांटा स्कूटर, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी स्कूटर था, जिसे रंजन मोटर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया था, जो गियरलेस स्कूटर था और इसकी कीमत 1200 रुपए था। लेकिन ये कंपनी दक्षिण के कुछ ही राज्यों तक फैल सकी थी। उसके बाद इस कंपनी को कुछ विदेशी ताकतों ने और करप्ट पॉलिटिशियन ने साजिश के तहत इस कंपनी को बंद करवा दिया गया था। फिर दोस्तों 1962 में लॉन्च होता है एस्कॉर्ट कंपनी की लीजेंडरी बाइक राजदूत 175, जो बुलेट के मुकाबले स्टाइलिश था, हल्का था और ज्यादा ही फ्यूल एफिशिएंसी था, जिसके कारण ये बाइक युवाओं में बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया था। इस समय भारतीय बाजार में जितने भी दोपहिया वाहन थे, उसे सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। ये सब बाइक मिडिल क्लास लोगों से दूर था और उनका रेंज में ये बाइक नहीं था। इसी पे दिमाग लगा रहे थे जमनालाल बजाज कि कैसे बाइक को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने 1972 में भारतीय सरकार से दोपहिया वाहन बनाने का लाइसेंस प्राप्त किया और पूरा स्वदेशी दोपहिया वाहन बनाना शुरू किया और 1972 में पहली बार भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ बजाज का आइकॉनिक स्कूटर बजाज चेतक, जो लॉन्च होने के बाद भारतीय दोपहिया वाहन का बाजार का पूरी तरह से रूप ही बदल दिया। बजाज चेतक अन्य दोपहिया वाहन के मुकाबले सस्ता था, फ्यूल एफिशिएंसी था और दिखने में भी स्टाइलिश था, जिसके कारण लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। और उस समय बजाज चेतक का ऐसा क्रेज था कि इसका वेटिंग पीरियड एक 2 साल तक चला गया था। स्कूटर का ब्लैक मार्केटिंग होने लगा था। 1975 से लेके 1980 के बीच में कार, बुलेट, जीप जैसे गाड़ियों का डिमांड में कमी देखा गया और भारत का टू व्हीलर इंडस्ट्री में 15% पर एनम ग्रोथ का रेट देखा गया। इसका सबसे प्रमुख वजह था पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होना, जिसके कारण लोगों को 4 व्हीलर से ज्यादा दोपहिया वाहन ही चलाना किफायती लग रहा था। 1980 के बाद से भारत में जो दोपहिया वाहन का मांग था वो तेजी से ग्रोथ कर रहा था और भारत का नजर अब दोपहिया वाहन को एक्सपोर्ट करने पे भी था। लेकिन उस समय हमारे देश के फैक्ट्रिया के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना नहीं थी कि वो गाड़ी को एक्सपोर्ट कर सके। ये सब हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए और विदेशी ब्रांड को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रण किए। उसके बाद बहुत से विदेशी ब्रांड भारत में आए और इंडियन कंपनियों के साथ कोलैबोरेट किए, जैसे हीरो ने होंडा के साथ, एस्कॉर्ट ने यामाहा के साथ, टीवीएस ने सुजुकी के साथ। इन सब कंपनियों का सबसे ज्यादा फोकस जो था वो 100 सीसी बाइक पे था। कुछ दिनों के बाद इन सब कंपनी ने अपने 100 सीसी बाइक मार्केट में उतारे, जैसे हीरो होंडा सिटी 100 SS, यामाहा RX 100, कवासाकी बजाज 100 सीसी, सुजुकी 100 सीसी इत्यादि कंपनियों ने अपने अपने बाइक को मार्केट में लॉन्च किए। ये सब गाड़ी दिखने में स्टाइलिश, फ्यूल एफिशिएंसी और मिड रेंज की थी, जिसके कारण मिडिल क्लास लोगों में और युवाओं में बहुत तेजी से पॉपुलर हो गई। 1990 में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए और फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कुछ टैक्स में भी छूट दिए, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1970 से लेके 1990 तक में जहां बाइक का प्रोडक्शन 4 से 5 लाख यूनिट पर ईयर था, वो 1995 का बाद बढ़ के 40 लाख यूनिट पर ईयर हो गया था। और फॉरेन टेक्नोलॉजी आने से टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूव किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जहां पहले मोपेड का माइलेज 50 का था और बाइक का माइलेज 30 का था, वहीं ये बढ़कर मोपेड का माइलेज 80 हो गया और बाइक का माइलेज 50 हो गया था। 90 के दशक में जहां टू व्हीलर मार्केट में स्कूटर का दबदबा था, जिसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा था, 2000 के बाद से उसका सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया। बाइक का डिमांड बढ़ने लगा और स्कूटर का डिमांड घटने लगा। 2005 में स्कूटर का स्थिति ऐसा हो गया था कि बजाज ने अपना लीजेंडरी स्कूटर बजाज चेतक का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया था। लेकिन बजाज के फाउंडर ने टू व्हीलर मार्केट को पहले से ही
भांप लिया था और बाइक का ग्रोथ ज्यादा होगा ये वो जान गए थे, जिसके कारण वो 2000 से ही बाइक का सेगमेंट में घुस गए थे और 2001 में उन्होंने बजाज पल्सर 150 सीसी लॉन्च किया। स्पोर्टी लुक और कंफर्टेबल राइड एक्सपीरियंस के कारण बजाज पल्सर बहुत ही तेजी से पॉपुलर हुआ और उन्होंने अपना कॉम्पिटिटर हीरो होंडा CBZ को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया था। 2000 में जहां पे सभी कंपनियां यंग और मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए बाइक के प्रोडक्शन की ओर ध्यान दे रहे थे, वहीं होंडा ने कुछ अलग किया और अब तक का सबसे पॉपुलर स्कूटी लॉन्च किया होंडा एक्टिवा, और ये खास तौर पे भारत की महिला को ही टारगेट करके लॉन्च किया था। और उस समय जो एड कैंपेन भी चलाए थे होंडा ने, वो महिला को ही टारगेट करके चलाया था। होंडा एक्टिवा जो था वो गियरलेस था और इजी टू राइड था, जिसके कारण ये महिलाओं में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगा। स्कूटी का कॉन्सेप्ट का पॉपुलैरिटी देख के 2003 में टीवीएस ने भी स्कूटी पेप लॉन्च किया और ये भी लोगों को बहुत पसंद आया। टीवीएस ने भी स्कूटी पेप का कैंपेन महिला को ही टारगेट करके बनाया था। ये महिला के साथ साथ ये स्कूटी का कॉन्सेप्ट पुरुषों को भी पसंद आने लगा और ये पुरुषों को भी बीच में पॉपुलर हो गया। स्कूटी का पॉपुलैरिटी को देखते हुए सभी कंपनियां हीरो होंडा, सुजुकी, यामाहा ने भी अपने अपने स्कूटी को टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का वर्ल्ड में रैंकिंग सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशंस यानी फाडा के रिपोर्ट के अनुसार मार्केट का डिमांड था और 4 मिलियन यूनिट को एक्सपोर्ट किया गया। अगर भारत में टू व्हीलर के प्रमुख कंपनियां देखें तो नंबर 1 पोजीशन पे है हीरो, जिसका मार्केट शेयर 29.03% है। दूसरे नंबर पे है होंडा, जिसका मार्केट शेयर 25.37% है। तीसरा नंबर पे है टीवीएस मोटर, जिसका मार्केट शेयर 17.13 है और चौथे नंबर पे है बजाज मोटर, जिसका मार्केट शेयर 11.55 है। दोस्तों अभी के समय में टू व्हीलर ईवी का डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और सालाना 10% से भी ज्यादा ग्रोथ से ईवी मार्केट बढ़ रहा है और भारत में जो टू व्हीलर ईवी मार्केट का प्रमुख कंपनियां हैं वो है टीवीएस मोटर, एथर, ओला, बजाज और हीरो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।